घर की हो कि उनके घर की हो, ये सारी महिलाएं जो है उस सबको एक साथ उन लोगों ने एक तराजू में तौला और इसीलिए लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल दारन के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र इन सबको पीटना चाहिए, पशु को पीटना चाहिए, नारी को पीटना चाहिए। उन लोगों ने ये नहीं लिखा कि हमारे घर की नारी को नहीं, उन्होंने नारी कहा। नारी यानी कि सारी नारियां, किसी के घर की हो, कोई भी औरत हो, इन सबको पीटने से हमारा क्या है, पीटने से लोग ठीक रहती हैं, इसलिए इन लोगों को पीटना चाहिए। ये तुलसीदास का लिखा हुआ एक दोहा है। अब बताइए कि ये चीज जो लिखा हुआ है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ, किताबों में लिखा हुआ है। जिसे रोज आप हम अगरबत्ती दिखाते हैं, माथा टेकते हैं, उन किताबों में लिखा हुआ है। आपको पशु के समान लिखा गया है। और हम लोग अपने समस्याओं को छोड़कर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देकर, अपने परिवार पर ध्यान न देकर उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, समय देते हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ी तब उनके पति ज्योतिबा फुले ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही इस देश की जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, महिलाएं हैं, उनकी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। और तुम्हें अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें सावित्री, तुम्हें समाज की महिलाओं को पढ़ाना होगा। तो आपको बताइए मैडम कि वो जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, गंदगी सारा चीज फेंकते थे। और जब वो फेंकते थे तो उसमें फेंकने वाले केवल बड़े समाज के लोग नहीं होते थे, हमारे समाज के लोग भी होते थे। क्योंकि उन्हें इतना मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया था कि वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। और जब हमारी बच्चियां पढ़ने लगी तो धीरे धीरे करके देश में बहुत सारे विद्यालय खोले गए। उन्हीं के द्वारा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा बहुत सारे स्कूल खोले गए, जिस स्कूल में पढ़ के लड़कियों ने अपना जीवन सुधारा। और अगर उस समय उन लोगों ने आंदोलन न किया होता, महिला विद्यालय स्कूल नहीं खोला गया होता, तो शायद महिला के पढ़ने का शुरुआत इस देश में हुआ ही नहीं होता। कोई व्यक्ति जो आगे बढ़ के इसको करता तब न होता। लेकिन इस काम को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया। हमारे देश में महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए। एक और चीज है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, कि इस देश में अतिशूद्र जिसे अछूत कहते हैं, उन महिलाओं के लिए एक हमारे देश के दक्षिण साइड में एक मूला कर्म हुआ करता था। मूला कर्म ये था कि वहाँ की महिलाओं को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। कपड़ा पहनेंगी तो यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं। उनको अपना स्तन को खाली रखना पड़ता था। और फूले में जब वो ढकती थी तो उसके बदले में उन्हें एक कर देना पड़ता था, मूला कर। वो जो मूला कर देती थी, टैक्स देना पड़ता था। अपने तन को ढकना अपना है, लेकिन उसके बदले में वहाँ के जो राजा थे, बड़े जाति के जो समाज के लोग थे, वो लोगों के द्वारा शोषण किया जाता था। उसके बदले में उनको टैक्स देना पड़ता था। अगर वो टैक्स नहीं देती तो अपना स्तन को नहीं ढक सकती थी। ये सोचिए कि हम लोग बोलते हैं बड़ी गर्व से हमारे देश का इतिहास जो बड़ी स्वर्णिम है। स्वर्णिम कहाँ है? ये तो कलंक है। जहाँ की औरतों के साथ, चाहे कोई भी वो औरत थी, किसी भी समाज से थी, लेकिन थी तो औरत जिन्हें अपना स्तन तक नहीं ढकने दिया जाता था। एक बार की बात है कि वहाँ की महिलाओं ने कहा कि ठीक है, अगर हमको कर देना है तो हम एक तरह से बढ़िया हम अपना स्तन ही नहीं रहने देंगे। उन लोगों ने कुछ संख्या में वहाँ की महिलाओं ने आंदोलन किया और उस राजा के सामने गई और अपने हाथ से चाकू लेकर अपने स्तन को काट दिया। और जब काट दिया तो इतना खून बहा कि वो लोग वहीं पर मर गई। इससे भी ज्यादा शोषण और क्या हो सकता है? आप सोच सकती हैं कि कितना ज्यादा शोषण था। हमारे महापुरुषों के आंदोलन की वजह से आज हम और आप अपने तन को ढक के चल रही हैं, नई नई साड़ियां पहन रहे हैं। लेकिन जिन महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उनके बारे में हम लोग को नहीं जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आप लोग बताइए। जानना चाहिए ना? तो हम लोग को जानने के लिए क्या करना होगा? ऐसे जो कार्यक्रम हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके द्वारा जहाँ भी आयोजित किया जाता है उसमें हमें जानना चाहिए। अगर हम जाएंगे, बैठेंगे, तभी इस चीज को सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जब हमारा देश गुलाम था और यहाँ अंग्रेज रहते थे, उससे भी पहले यहाँ पर मुस्लिमों का शासन हुआ करता था, मुस्लिम शासकों का। उस समय 600 वर्ष
यहाँ पर उन लोगों ने शासन किया और तब यहाँ पर देश में हमारे कोई क्रांति नहीं हुआ। किन्हीं लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाया। क्यों? क्या कारण था? और अंग्रेजों के आने के बाद सिर्फ 100-150 साल होते होते ही यहाँ पर पूरा आंदोलन होना शुरू हो गया, क्रांति होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर मुस्लिम थे तो उन्हें शासन और प्रशासन में उन राजाओं के द्वारा शासन और प्रशासन में बड़े समाज के लोगों को 40 और 60 के अनुपात में भागीदारी दी जाती थी। और जब भागीदारी दी जाती थी तो यहाँ के लोग चाहे जैसे भी रहे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अंग्रेज आए और उन लोगों ने यहाँ के सारे लोगों को एक समान समझना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों के साथ न्याय करना शुरू कर दिया, एक नियम लगाया, उस नियम के अनुसार से चाहे गलती कोई करे, सबके लिए एक ही न्याय व्यवस्था हो, ऐसा उन लोगों ने जैसे ही शुरू किया तो जो यहाँ के शासक वर्ग थे, जो हम लोग पर शासन करते थे, उन लोगों को लगा कि अरे अब तो ऐसा होने लगा। तब इन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। बहुत सारे हम अपने किताबों में पढ़ते हैं कि आज़ादी के समय ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन आज़ादी आपको मिला कहाँ? हम महिलाओं को आज़ादी मिला कहाँ? हम तो पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।